नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा YouTube चैनल अटल संदेश। सोचिए, अगर आपके सामने कोई ग्राहक आए, पुराने गहने दिखाए और बदले में लाखों का असली सोना ले जाए और आप भी गहनों को असली समझकर सौदा पक्का कर दें, लेकिन बाद में जब सच सामने आए कि गहने नकली हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ जिला मुख्यालय शहडोल में गांधी चौक स्थित कृष्णा ज्वेलर्स में, जहां एक महिला नकली गहनों के एवज में असली सोने का कंगन लेकर फरार हो गई। जिले के गांधी चौक स्थित कृष्णा ज्वेलर्स पर एक महिला पहुंची। उसने पुराने गहने दिखाए और बदले में 1,92,000 रुपए के सोने का कंगन पसंद किया। कर्मचारियों ने महिला के गहनों की कीमत 1,62,000 रुपए बताई थी। महिला ने 30,000 रुपए नगद दिए और कंगन लेकर चली गई। लेकिन रात में जब मालिक सोमेंद्र गुप्ता ने गहनों की जांच की तो बड़ा खुलासा हुआ, सारे गहने नकली थे, यानी पूरा सौदा धोखाधड़ी का था। मामले की शिकायत देर रात ही कोतवाली थाने में दर्ज की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और दस्तावेजों से महिला की पहचान सविता सिंह निवासी हापुड़ उत्तर प्रदेश के रूप में की गई। महिला गहनों की दुकान के ठीक बगल वाले एक होटल में ठहरी हुई थी। अब पुलिस महिला की तलाश में जुट गई है। शहडोल के एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान का कहना है कि महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेजों के आधार पर जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथी शहडोल से कृष्णा तिवारी जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा क्या है ये मामला। कृष्णा, स्वागत है आपका अटल संदेश में। ये जो सोने चांदी की घटना हुई जिसमें एक महिला चपत लगाकर एक ज्वेलर्स की दुकान में नकली गहने देकर चली गई, क्या है पूरा मामला? देखिए प्रदीप, बता दूं आपको, कोतवाली थाने के न्यू गांधी चौक पे कृष्णा ज्वेलर्स है, वहां पर एक घटना घटी है। दरअसल ये महिला एक सोना चांदी खरीदने दुकान पहुंची थी। उसके बाद अपने पुराना गहना जो उन्होंने पहना हुआ था वो सीधे दुकान के पास रखती है, बोलती है इसको चेंज करना है और इसके बदले में नया हमको चाहिए। तो जो दुकान संचालक है गुप्ता जी, वो सीधे निकालते हैं और 1,92,000 कीमती गहने दिखाते हैं उनको। तो उनको पसंद आ जाता है। वो अपना जो 1,62,000 गहने जो दुकान उनको बताया कि आपकी कीमत जो ज्वेलरी पहनी है इतने का है, उसको चेंज करके महिला ऊपर से 30,000 देती है और गहने लेके निकल जाती है। हालांकि उस वक्त दुकानदार चेक तो करता है लेकिन उनको ठीक लगता है। लेकिन जैसे शाम को जो होती है, जब दुकानदार पूरा इकट्ठा सब चीज चेक करता है, उसके बाद इसको एक गहना नकली मिलता है। उसके बाद ये स्कैम सामने आता है। हालांकि पुलिस के जैसे ये मामला सामने है, गुप्ता जो सोमेंद्र गुप्ता है दुकान संचालक, वो सीधे कोतवाली पहुंचते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं। हालांकि सविता नाम की महिला है, इसकी पहचान हो चुकी है। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया धोखाधड़ी का, इसकी तहकीकात कर रही है। जी कृष्णा, बड़ा सवाल ये भी है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। धोखाधड़ी और आंखों से चुरा कर, बोझल हो जाकर, बचाकर दुकानों से इस तरह की ठगी पहले भी सोने चांदी की दुकानों से की जा चुकी है। शहडोल से इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद सवाल यह भी खड़ा होता है कि एक महिला आती है, अपने नकली जेवर दिखाती है, लेकिन सोने चांदी के व्यापारी उस गहनों की पुष्टि नहीं कर पाते। तो निश्चित रूप से ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था जिसे पूरा करने ये महिला उत्तर प्रदेश से यहाँ पहुंची थी। हापुड़ जो आपने खबर भेजी है उसमें यह सिद्ध हुआ है कि वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, पहचान भी हो चुकी है। तो वहां से ये, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आदिवासी बहुल्य हमारा एक जिला है ये शहडोल, और इसे टारगेट करके लोग यहाँ पर इस तरह के जो जालसाज करने वाले लोग हैं, ठगी करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर इसे टारगेट किए हुए हैं इस जगह को, और यहाँ आते हैं और इस तरह का चंपत लगाकर फरार हो जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह सामने आई है कि जिसकी दुकान थी कृष्णा ज्वेलर्स, उसका ही बगल में होटल था कृष्णा होटल के नाम से। वहां पे ये महिला रुकी हुई थी। ये शायद पहले के 2 दिन पहले रुकी थी। पुलिस के जांच का विषय है और ये अन्य दुकानों में सर्च करी है, ये भी एक सामने सबूत आ रहे हैं। लेकिन जो ये दुकान थी, काफी बड़ी दुकान थी। कम से कम इसकी दुकान के अंदर 20 से 25 वर्कर काम करते हैं। तो महिला शायद चुनी हो कि इस दुकान इसको ज्यादा पसंद है, कि महिला ज्यादा यहाँ पे वर्कर हैं, इसको ध्यान न दिया जाएगा। तो इस तरह की लापरवाही सामने आई। इसके पहले भी जो पैरल ज्वेलर्स में जो महिला 3-4 महिला पहुंची थी, ये जो राजस्थान से यहाँ पे हालांकि गिरफ्तार हो चुकी है वो, उसके बाद इस तरह के सामने घटना आई थी। तो ये जो वो तो नया मामला था, तो वो तो सीधे चोरा के ले गई। लेकिन ये मामला नया टाइप का आ गया। सोने के कंगन बेचती है, पहले ओरिजिनल लगता है, फिर शाम को डुप्लीकेट निकल जाता है। तो ये सब में कहीं ना कहीं दुकान जो संचालक है उनको भी अलर्ट रहना पड़ेगा और
सीधे सीधे देखना पड़ेगी ये महिला कौन है। इतने बड़े सोने की दुकान में लगा, अरबों रुपए की सोने की दुकान है, तो कहीं ना कहीं दुकान संचालक उनको भी अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा। जी प्रदीप। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा आपका जुड़ने। एक फरियादी सौमेंद्र गुप्ता ने थाना कोतवाली पर रिपोर्ट हेतु आवेदन दिया है। उसके द्वारा ये बताया गया कि एक महिला उसके दुकान पर, जो ज्वेलर्स की दुकान है उसकी, उस पर कुछ खरीदने आई थी, जहां उसने एक जो ज्वेलरी खरीदी, ज्वेलरी का पेमेंट करने के लिए उसने कुछ नकदी दी और शेष के ज्वेलरी के बदले में अपनी पुरानी जो नकदी ज्वेलरी थी वो उसे दे दी। इस पर से करीब 1,60,000 समथिंग का उनके उसके द्वारा क्रय किया गया। जब वो महिला क्रय करके चली गई, बाद में जब इनके द्वारा अपना हिसाब मिला के और जब ज्वेलरी चेक की गई तो ये पाया गया कि जो ज्वेलरी उसके द्वारा दी गई वो फर्जी और नकली है। इस पर से उस महिला के विरुद्ध धारा 318 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रथम दृष्टया उसके द्वारा जो ID वहाँ दी गई थी, उससे ये पाया गया कि वो महिला कहीं बाहर की रहने वाली थी, जो वहाँ पे होटल पे आके रुकी हुई थी।